क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनित और सरल है। शक्ति कितनी जरूरी है वह भारत को बहुत अच्छे से पता चल गया है और भारत अब एक ऐसी डील करने जा रहा है जो चीन की रातों की नींद उड़ा देगा। राफेल के बाद यह बड़ी डील होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जापान और भारत अब एक ऐसा समझौता करने जा रहे हैं जिसकी वजह से चीन नेपाल और पाकिस्तान की धमकी बार बार नहीं दे पाएगा। और अब चीनी एप्लीकेशन के बाद भारत सरकार की मंदारिन भाषा पर बड़ा एक्शन। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में भी अब चीन की हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और इसी क्रम में भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मंडारिन भाषा को बैन करने की दिशा में कदम उठा लिया है। इस भाषा की भी समीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि मंडारिन पढ़ाने वाले चीनी प्रोफेसरों और शिक्षाविदों की हकीकत क्या है। वैसे इसमें कुछ भी बुरा नहीं है क्योंकि जिस तरह से चीन के शोधकर्ता, चीन के प्रोफेसर और चीन के वैज्ञानिक संदिग्ध गतिविधियों में पाए जा रहे हैं, वैसे में कोई भी देश शक करेगा। ये बातें बहुत बुरी लग गई चीन को। चीन की तरफ से बयान आया है कि भारत अब हद से ज्यादा बढ़ रहा है। पहले चीनी एप्लीकेशन को बंद करा और चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करा और अब चीन की संस्कृति पर भी हमला कर रहा है। लेकिन कोई चीन से पूछे कि क्या वह अपने देश में हिंदी का प्रचार प्रसार करता है? आखिर मंडारिन भाषा सीखकर भारतीय करेंगे क्या? किस इतिहास को पढ़ेंगे? उस इतिहास को जो चीन ने खुद लिखा है और खुद के इतिहास में कोई भी सच्चाई नहीं लिखा है। आखिर क्या फायदा होगा उसे जानकर। ऐसे में भारत की शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए भारत का यह फैसला चीन की भारत में गहरी पैठ को, जो कि कांग्रेस के समय में ही बनी हुई है, खत्म करना है। और इस बात से चीन चिढ़ गया है। चीन का कहना है कि भारत को संस्कृति पर हमला नहीं करनी चाहिए वरना ये दो तरफा हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, भारत में भी चीन के कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो काफी चर्चित हैं, तो वहीं चीन में भी भारत के कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं। लेकिन चीन भारतीय संस्कृति की अपने देश में प्रचार प्रसार न हो पाए, इसका पूरा पूरा ख्याल रखता है। चीन वैसे तो नेपाल और पाकिस्तान को आजकल आगे कर देता है और यह दिखलाता है कि अगर लड़ाई की संभावना बनती है तो ये दोनों भी मेरी मदद करेंगे, यानी कि तीन तरफ से भारत को घेरेगा। लेकिन ऐसा करने में वह यह भूल जाता है कि भारत ही ऐसा नहीं है जिसका विवाद अपने पड़ोसियों से है और जिसका इस्तेमाल वह कर सकता है, बल्कि चीन के अपने पड़ोसी मुल्कों से भी संबंध बहुत ही खराब है। और उन्हीं में से एक पड़ोसी है जापान, जो न सिर्फ चीन के लिए सरदर्द बन रहा है बल्कि चीन के खिलाफ खुलकर भारत का साथ भी दे रहा है। भारत और जापान एशिया की दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो चीन के एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में सबसे ज्यादा कारगर है और चीन को लगता है कि यही उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। जहां भारत और चीन के बीच अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख सहित एक लंबा सीमा विवाद है, तो वहीं चीन और जापान के बीच भी सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर विवाद है। यानी कि अगर क्वाड ग्रुप को देखें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, इन चार देशों के समूह को क्वाड ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप में अगर देखें, भारत और जापान दो ऐसे देश हैं जिनका चीन के साथ सीधा सीधा टकराव है, जबकि बाकी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हित सिर्फ दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र नाविक आवागमन से जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र व्यापार से जुड़ा हुआ है। जबकि भारत और जापान दोनों को अपने सामरिक हित भी है और अपनी जमीन भी बचाए रखना है। यानी भारत और जापान दोनों का दुश्मन एक ही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी यही जानते हैं। यही वजह है कि हाल में यूएसए ने बार बार इस बात को कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इस क्रम में अब आगे बढ़ रहा है जापान और भारत। भारत और अमेरिका के बीच तो पहले ही एक समझौता हुआ है और जिस समझौता के तहत भारत को वह हर सूचना देगा चीन के बारे में, और ऐसा ही समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। अब ऐसे में बचता है एकमात्र देश जापान, जिसके साथ अभी तक कोई ऐसा समझौता नहीं है। लेकिन अब जापान भी भारत के साथ एक समझौते में शामिल होने जा रहा है
और यह समझौता पूरी तरह से सामरिक भी होगा। अभी जो चीन के साथ रिश्ते हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दशकों तक दोनों के रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लिपुलेख के निकट अपनी फौज बढ़ा रहा है। भारत के आर्थिक हित भी चीन के साथ टकराते रहते हैं, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि उसके सामने भारत खड़ा हो, यानी वो हमेशा कोशिश करेगा कि भारत को अपने विकल्प के रूप में तैयार न होने दे। वहीं जापान एक ऐसा देश है जिसने लंबे समय तक अपनी बादशाहत कायम रखी थी और एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखा था। ऐसे में जापान कभी भी चीन के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि जापान खुलकर भारत का पक्ष ले रहा है। जापान ने चीन के खिलाफ हमेशा भारत का साथ दिया है। अब जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस को साझा करने के लिए नए नियमों की तैयारी कर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और जापान जल्द ही किसी सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर करने का मतलब हो गया कि दोनों ही देश एक दूसरे की मदद करेंगे अगर कोई तीसरा देश उनसे लड़ने आता है तो। चीन के साथ बढ़ते तनाव ने भारत को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जिसके पास शक्ति है वही जीतता है, और कम से कम सुरक्षा करने के लिए तो शक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में भारत अब अपनी सेना को उन्नत और शक्तिशाली बनाने के लिए S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट का जमावड़ा भी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इन सब चीजों में अच्छी खासी लागत आती है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ देर हो जाती है। पर अब भारत ने जो अगला प्लानिंग करा है वह चीन के लिए घातक भी होगा और भारतीय सेना उन्नत भी होगी। इसी क्रम में भारतीय सेना अब कुल 5.2 अरब डॉलर की लागत में 83 तेजस की डील फाइनल कर रही है, यानी भारतीय सेना में 83 और तेजस शामिल होंगे। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच चल रही है बातचीत और जल्द ही एक समझौते पर करार होना है, और इस समझौते के अनुसार 83 नए तेजस विमान होंगे भारत की वायुसेना में शामिल। वैसे आपको बता दें, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत के पास ज्यादा से ज्यादा लड़ाकू विमान होने चाहिए अगर भारत को पाकिस्तान और चीन को काउंटर करना है तो। ऐसे में भारत अपने स्वदेशी विकल्प को ही अपनाना चाहता है। इसके कई फायदे हैं। पहला तो यह अपने देश में बनेगा तो कम लागत में बनेगा, और दूसरा अगर भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है तो छोटे देश भारत से भी इस विमानों को खरीदना चाहेंगे। जहां एक तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से भारतीय वायुसेना खरीद रही है तेजस विमान, तो वहीं दूसरी तरफ नौसेना ने एक बड़ा झटका देते हुए उसके एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर डिजाइन को अस्वीकार कर दिया है। नौसेना ने साफ साफ कहा है कि HAL द्वारा बनाई गई हेलीकॉप्टर उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता है, और नौसेना एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की आगामी 21,000 करोड़ रुपए के मेक इन इंडिया अनुबंध हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को देना नहीं चाहती है। नौसेना का कहना है कि HAL द्वारा प्रस्तावित हेलीकॉप्टर नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं